आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बॉडी बिल्डिंग के 5 ऐसे टिप्स या फिर मसल बिल्डिंग के 5 ऐसे टिप्स जो आपके काम में आएंगे और शायद इनमें से कोई पॉइंट आपसे छूट रहा है तो उसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है या जितनी स्पीड से मिलना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बट मैंने अपने हाथ पर 4-5 पॉइंट मेंशन रखे हैं जो मेरे हिसाब से ये मैंडेटरी है। इसके अलावा बाकी कितने मैंडेटरी नहीं है। तो फर्स्ट जो कि जनरल सबके दिमाग में रहता है कि ये दो अगर चीज है तो अपन अचीव कर सकते हैं फिजिक, तो सबके माइंड में रहता है कि फर्स्ट है ट्रेनिंग और दूसरी है डाइट। तो ये सिर्फ दो मैं बोल सकता हूँ पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसके अलावा भी 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं वीडियो में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बताता हूँ आपके जो जनरल सबके दिमाग में रहता है ट्रेनिंग और डाइट। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का ये है कि मैंने 2021 के अंदर जिम ज्वाइन करा था और 2022 तक मैंने सीरियसली पूछो तो कोई भी रिजल्ट देखे थे, बट जैसा होना चाहिए अगर एक नॉलेजेबल बंदा आप है और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट होने चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं थे। उस टाइम तक जीरो नॉलेज थी। तो ट्रेनिंग में 2.5 घंटे तक रोज ट्रेन करता था 1 साल तक। सेम लगभग थोड़ा बहुत फिजिक में चेंज हुआ होगा और स्ट्रेंथ उस टाइम तक जानते नहीं थे, मतलब पागलों की ऐसे ये बोल रहा है ये लगा लो तो वो लगा लिया करते थे। तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से उसको करो, ना तो आपका ट्रेनिंग से ओवर ट्रेन होना चाहिए और ना ही अंडर ट्रेन। और सबसे जो बेकार चीज है जो आपको बैकवर्ड की तरफ लेके जाएगी वो है आपकी ओवर ट्रेनिंग। अगर आप ओवर ट्रेन होगे तो आपकी मसल ग्रोथ तो दूर की बात, मसल सही से अब रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर पहले ही जान नहीं है, तो वो 100% अपना दे नहीं पाएगी। अब आता है अपना पॉइंट नंबर 2 जो कि है डाइट, और उसके लिए मैं आ गया हूँ किचन में। तो डाइट भी बॉडी बिल्डिंग के अंदर सबका यही दिमाग है। बॉडी बिल्डिंग बोले तो प्रोटीन। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को बोलोगे ना जो बॉडी बिल्डिंग से इसका रिलेट नहीं है, जिम भी नहीं आता है, वो आपको ये बोलेगा अच्छा बॉडी बिल्डिंग मतलब भाई प्रोटीन खाता होगा। तो बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोटीन है। मैंने बहुत जनों को देखा है वो कहते हैं मेरी डाइट के अंदर 300 ग्राम प्रोटीन है, उसका वेट है 70 kg और 300 ग्राम प्रोटीन है उसके डाइट में। प्रोटीन इंटेक हाई रखना मेरे अकॉर्डिंग तो एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी बॉडी को नीड है वो उतना ही रखेगी। उससे ज्यादा अगर आप दोगे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ कैलोरीज को अपने इंक्रीज कर रहे हो और कोई सेंस नहीं है उस प्रोटीन का बढ़ाने का। तो इसलिए जनरल जो रहना चाहिए आपका प्रोटीन वो आपका वेट इंटू 2.5 मैक्स है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हो तो 2.5 अपने वेट को, और जनरल आप 1 ले सकते हो या 1.5 अगर आप नॉर्मल ट्रेनिंग करते हो तो उसके लिए। लेकिन प्रोटीन से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी है कार्ब्स और फैट। फिर भी मैं इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखूंगा, लेकिन कार्ब्स बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप कार्ब्स के अच्छे से समझ गए तो एक नंबर आपकी बॉडी हो जाएगी थोड़े टाइम के अंदर ही। तो कार्ब्स आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, प्रोटीन हमारा मसल बिल्ड करता है, बट मसल बिल्ड करने के लिए हमें हमारा 100% स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। जो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी हमारे को? सिर्फ कार्ब्स से, क्योंकि कार्ब्स कन्वर्ट होते हैं हमारे ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज से हमें मिलेगी एनर्जी। जितनी आपके अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी, जितनी आप में पावर रहेगी, उतना ही आप वर्कआउट में 100% दे पाओगे और अच्छे से आपकी मसल को फटीग कर पाओगे, अच्छे से आपका मसल ग्रोथ हो पाएगा। तो इसलिए कार्ब्स बहुत मैंडेटरी। और जो जनरल रेशियो है, मैं हमेशा पुरानी चीजों को ज्यादा अहमियत देता हूँ बजाय नई कुछ चीज सीखने के। तो पुराने अगर मैं देखूं जहां से मैंने सीखा है, आर्टिकल पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी है, सबका यही है। मतलब जो मेरे को ज्यादा बेटर लगा वो है 65% हमारा कार्ब्स रहना चाहिए, 20% हमारा प्रोटीन रहेगा और 15% हमारा फैट रहेगा। ये जनरल रेशियो है और ये ही लेकर चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप कटिंग फेस में हो या कंपटीशन पास में आ रहा है उस टाइम तो बात अलग हो जाती है। जैसे पीक वीक रहा तो आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ता है या कार्ब साइकिलिंग जब चलती है, लेकिन आपका कंपटीशन नहीं है उस टाइम पे आप ये रेशियो पे लेके जाना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप में एनर्जी भी एकदम बहुत अच्छी रहेगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और वो है रिकवरी। रिकवरी नॉर्मल इंसान भी स्लीप से लेता है और आप भी स्लीप से लेते हो, लेकिन हम ज्यादा अपनी एनर्जी यूज करते हैं, अपनी बॉडी को ज्यादा पुश करते हैं। तो एक तरीका तो है रिकवरी का जो कि नॉर्मल है, आप स्लीप से ले सकते हो, जो कि हमारी 6 से 8 घंटे की रहेगी।
बट उसके अलावा भी कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैंने जनरल जो चीज़ देखी है ना, सबका क्या रहता है, ये भाई क्या है आज, कुछ ही नहीं, चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप और लेग्स शोल्डर, ये रहता है सबका अधिकतरों का। लेकिन उनको ये पता नहीं है, आपने 3 दिन बाद वापस गए जब चेस्ट करने, आपका चेस्ट अभी भी फटीग है, आप उसको कहाँ से ट्रेन करोगे, वो मसल रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा सही से। तो आपको पता है आपकी मसल में फटीग है, आप उसको लोड कैसे दे रहे हो, वो 100% नहीं देगी। तो इसलिए रिकवरी के लिए, जैसे अभी मेरा एग्जांपल हूँ, मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी वर्कआउट करता था। मैंने बोला अगर मैं इस तरह से वर्कआउट करूंगा तो मेरी रैप्स इंक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, मेरा वर्कआउट ऑन पॉइंट था, डाइट ऑन पॉइंट थी, तो मुझे ये चीज़ सिर्फ जो शोल्डर का पेन था वो पीछे रख रहा था। मैंने 1 हफ्ते या अराउंड 7 से 8 सेशन मेरा वर्कआउट का ऑफ लिया था। अब जाके मैं वापस, मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो एक 100 kg की बेंच मारता था, 10 दिन बाद वापस मैं आती 100 kg की बेंच मार दी, और अब मुझे ये पक्का विश्वास है कि अगले हफ्ते मैं 110 मार दूंगा। तो रिकवरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और है, सब कहते हैं कि भाई जैसे आज मैंने चेस्ट ट्राइसेप मारी, कल तो मैं बैक बाइसेप मारूंगा, तब तक मेरा चेस्ट ट्राइसेप रिकवर हो जाएगा। बट कोई सा भी आप काम करते हो, पूरी बॉडी यूज होती है, माना कि वो पार्ट एक टारगेट करेगा बट बॉडी ओवरऑल यूज होती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर वो पार्ट के अंदर फटीग है, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, तो उसको ट्रेन करने से अच्छा है आप उस दिन छुट्टी ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप नहीं मानोगे जिम जाओगे तो ग्रोथ मिलना तो दूर की बात, कोई सेंस नहीं है उस दिन का आपके जाने का जिम का। तो ये है अपना 3rd पॉइंट और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। अब आता है अपना 4th पॉइंट, जो कि है हमारा वाटर इनटेक। तो वाटर इनटेक, आप चाहे बल्किंग पे हो चाहे कटिंग पे हो, वाटर इनटेक बहुत ही नेसेसरी है हमारे डाइजेशन के लिए। और आपको भी पता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ 75% तो आपको वाटर ही मिलेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं सिर्फ दबा दबा के पानी पियो, लेकिन डाइजेशन के लिए या कोई सी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। तो मैं अभी जनरली बोतल रखता हूँ 2 लीटर की, तो ट्राई करता हूँ मैं 3 लीटर हो जाएगा, क्योंकि बल्किंग के अंदर पहले ही बहुत खाना रहता है। लेकिन फिर भी हमें ट्राई ये करना है कि हमारा वाटर इनटेक 3 लीटर तो रहना चाहिए बल्किंग में। और कटिंग में भूख लगती है क्योंकि डाइट कम रहती है, तो उस केस में तो आपका वाटर इनटेक 5 लीटर तो होना ही चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट 5 नंबर की तरफ। चलो, अब है हमारा लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, जो कि है न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन में 2 चीज़ हमारी मेन होती है, और ये सिर्फ पॉइंट न्यूट्रिशन का नहीं, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो न्यूट्रिशन में हमें सिर्फ मैक्रो बोले तो जो प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, इस पे नहीं, बल्कि माइक्रोज भी होते हैं, जैसे हमारे विटामिन बी, सी, ई, ये सब होते हैं। तो ये भी बहुत मैंडेटरी है माइक्रो, लेकिन बहुत ही मैंडेटरी है, जो कि आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए ये विटामिन भी बहुत मैंडेटरी है। तो दोनों का ध्यान रखना है। सिर्फ हमारे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स ही हमारे सब कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होएगी, तो उसको पूरा करने के लिए आपको विटामिन भी नीडेड है। तो आप मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो, ओमेगा 3 ऐड कर सकते हो, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। और न्यूट्रिशन के अंदर ही दूसरा है, जो कि है आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम देखा है जिम में लोगों को आदत है प्री वर्कआउट की। मैंने आज तक 2 साल हो गए मेरे को, मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया, बट लोगों को इतनी आदत है कि वो प्री वर्कआउट नहीं लेते तो वो वर्कआउट करते ही नहीं है। वो बोलेंगे आज यार प्री वर्कआउट खत्म हो गया, मैं नहीं लूँगा। और एक और मैंने देख रखा एग्जाम्पल, तो मैंने बोला क्या हुआ भाई आजकल वर्कआउट नहीं करता, तो बोले यार मैंने प्रोटीन बंद कर रखा है ना अभी, तो इसलिए मेरी बॉडी नहीं बन रही। तो ये है लैक ऑफ नॉलेज, आप में नॉलेज नहीं है बट आप कुछ भी बोले यार, या बॉडी बना ली उन्होंने लेकिन उनको पता नहीं है बॉडी बनी कैसे। ऐसा नहीं है, आप प्रोटीन स्कूप लोगे तो ही आपकी बॉडी बनेगी। आपका हमेशा ये टारगेट रहना चाहिए कि मेरे जितनी भी कैलोरीज है, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, वो मेरी डाइट में से आनी चाहिए। और जो मेरा प्रोटीन है, या मैं ले रहा हूँ क्रेटीन या ले रहा हूँ कुछ और भी, उसके ऊपर मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना है। वो सिर्फ एक्स्ट्रा काम करके देगी मेरे को। उस पर आप चाहो तो साइकिल कर चला सकते हो, चाहे क्रेटीन हो, प्री वर्कआउट हो, किसी की भी, लेकिन आदत मत डालना। एक बार क्योंकि आदत डल गई ना, वो बहुत बुरी चीज़ लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि खुद को ऐसा लगने लग जाएगा कि नहीं यार मेरी बॉडी सही से बनी नहीं है।
तो बस यही 5 पॉइंट है जो मुझे लगा कि ये नीडेड है अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो आपके लिए। फिर भी अगर कोई लगा आपको पॉइंट मिस हुआ तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा उसको भी कवर करने की। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टा पे DM करना, सेम वहाँ पे भी नेम है विनायक लखोटिया। तब तक के लिए थैंक यू।